गर्मियों के मौसम में घंटों किचन में खड़े होने का मन नहीं कर रहा है और आपको खाना है कुछ टेस्टी सा चटपटा सा, तो मेरे तरीके से 5 मिनट में बनाइए एकदम यूनिक रेसिपी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में यहाँ 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को हम गरम करेंगे। इस रेसिपी में तेल का इस्तेमाल हम कम करेंगे, तो तेल को हम गरम कर लेते हैं। जैसे ही तेल गरम होगा आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और यहाँ आधी छोटी चम्मच राई के दाने डालेंगे और यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच मेथी के दाने और हम यहाँ इनको तीनों चीज़ों अच्छे से भून लेते हैं। जैसे ही तीनों चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी हम यहाँ डाल देते हैं प्याज। ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को हमने स्लाइस में काटा हुआ है। प्याज को हमें यहाँ गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्याज को हमें सिर्फ हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ इस तरीके से चलाते हुए प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आप यहाँ इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। प्याज की जगह आप शिमला मिर्च है, आप यहाँ वो ऐड कर सकते हैं। पालक के पत्ते हैं, आप यहाँ पालक के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो, अगर प्याज खाते हैं तो आप इसमें ऐड कीजिए प्याज। गर्मियों के मौसम में प्याज खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्याज हमें लू से भी बचाती है। तो प्याज को हमने हल्का सा सौटे किया। यहाँ कुछ हम मसाले डालते हैं। मसालों में डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और तीखे के लिए डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से और कुछ सेकंड के लिए मसालों को हमें यहाँ भून लेना है, जिससे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो गैस सिस्टम आप लो टू मीडियम कर दें, गैस फुल पे ना करें, लो टू मीडियम ही रहने दें गैस को। हमने यहाँ 1 मिनट के लिए मसालों को इस तरीके से चलाते हुए भून लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे बेसन। तो बेसन हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच। ये आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपको बनाना है उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। बेसन डालने के बाद बेसन को हम भूनेंगे अच्छे से, जिससे बेसन का कच्चापन दूर हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। इस तरीके से चलाते हुए बेसन को हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस पर इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। चलिए, हमने यहाँ इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमने यहाँ भून लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस टाइम हम गैस बंद कर देते हैं। इस टाइम आपको गैस बिल्कुल से बंद कर देना है और हम यहाँ डालेंगे आधा कप फिटा हुआ दही। इस बात का ध्यान रखना है, जब आप यहाँ इसको डालें तो गैस पूरी तरीके से बंद कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम यहाँ डालेंगे पानी। पानी आप यहाँ हिसाब से डालें, तो यहाँ हम पानी डाल देते हैं। यहाँ हम पानी डाल देंगे। इसमें आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने डाला 4 से 5 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से चलाते हुए। अभी हमें यहाँ गैस चालू नहीं करना है, सबसे पहले हमें यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। चलिए, हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस हम यहाँ चालू कर देते हैं और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ इसको हम पका लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इसमें एक उबाल आने देना है। इस बात का ध्यान रखना है, जब तक उबाल नहीं आ जा रहा तो आप यहाँ इसको इस तरीके से चलाते रहें। और हाँ, गैस आपको फुल पर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी बीच हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इस तरीके से, और इस तरीके से हम यहाँ इसको चलाते रहेंगे। आप दही की जगह छाछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास छाछ है तो आप छाछ भी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दही हो तो आप दही लें, अगर छाछ है तो आप छाछ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हमने यहाँ इसको पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हो गया है पकती पकती गाढ़ी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा फ्रेश धनिया इस तरीके से। और आप चाहे तो इसके ऊपर तड़का लगा सकते हो और आप चाहते हो तो तड़का नहीं लगाएं। हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का। तड़के पैन में तेल को गरम किया है, यहाँ डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ इस तरीके से बारीक कटी हुई, और डालेंगे यहाँ हम आधी छोटी चम्मच हींग डालने के बाद यहाँ 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे
और यहाँ हम तड़का लगा देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे नमक तो डाला ही नहीं है, अब नमक डालेंगे। अगर आप पहले नमक डाल देते तो दही फट जाता, इस बात का ध्यान रखना है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। चलिए गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। हम यहाँ इसको चावल के साथ सर्व कर रहे हैं, आप यहाँ रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है, एकदम ऐसा लगेगा कि आप यहाँ कढ़ी खा रहे हैं। जब प्याज बेसन की इस तरीके से सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। और ये कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर टाइम है कम और बनाना है कुछ टेस्टी सा और चटपटा सा, तो इस तरीके से बेसन और यहाँ प्याज की ज़बरदस्त सब्जी बनाकर तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे की बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।